हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं, वी वर डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, zeroth law of thermodynamics and first law of thermodynamics. In this lecture we will discuss about Carnot engine and its working and the expression for the efficiency. Clear? So कार्नोट हीट इंजन को डिस्कस करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज अ हीट इंजन. हीट इंजन basically it is a device which convert heat energy into mechanical energy. So it is a device which convert heat energy into mechanical energy. Clear? Carnot is the name of the scientist. He imagined a theoretical reversible heat engine which is called Carnot heat engine, whose efficiency is 100% and it is based on the purely theoretical considerations. Clear? Now what are the essential parts of the Carnot heat engine? Essential parts: number 1, cylinder; number 2, source; number 3, sink; and the number 4 is insulating stand. सिलेंडर, इट इज़ अ पार्ट जिसमें फ्यूल फिल होता है. सोर्स, इट इज़ अ हीट रिजर्वायर विच केप्ट हीट एट हाई टेम्परेचर. इट इज़ अ टाइप ऑफ हीट रिजर्वायर kept heat at high temperature. Let it T1. Sink is also a heat reservoir which kept heat at the low temperature. Say it is T2. And insulating stand, as a stand, insulator होता है ये, in which no heat transfer from system to surrounding or surrounding to system. Now let us start the working and the operations of the Carnot engine. Carnot engine basically operate in the 4 operations. First is isothermal expansion. Second is adiabatic expansion. Third is isothermal compression. Fourth is adiabatic compression. So Carnot heat engine basically operate in these 4 operations: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and the adiabatic compression. हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं. दिस इज सिलेंडर और ये सोर्स है. अ हीट रिजर्वायर केप्ट हीट एट हाई टेम्परेचर, लेट इट बी T1. सपोज करो ये पिस्टन की पोजीशन है स्टार्टिंग में, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर इज T1. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑपरेशन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. एक्सपेंशन होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ऐसा हीट सोर्स, हीट इंजन बेसिकली क्या करता है, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है, उसको वर्क डन में कन्वर्ट करता है और रेस्ट ऑफ द हीट दैट कन्वर्टेड इनटू द सिंक, वो सिंक में चेंज कर देता है. क्लियर? तो सोर्स से हीट लेगा, उस हीट का कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा और बाकी हीट रिजेक्ट कर देता है सिंक को. तो सबसे पहले ये हीट लेट Q1 हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स. अब जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये उसका वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम. तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज. P2 वॉल्यूम इंक्रीज, एक्सपेंशन हो रहा है V2, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की सिस्टम ने सोर्स से, उस हीट को कन्वर्ट कर दिया
वर्क डन में, एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। इसका हम साथ साथ पीवी डायग्राम भी बनाते हैं। पीवी डायग्राम इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड आइसोथर्मल के लिए आप जानते हैं इस तरह का ग्राफ बनता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है T1, ये ए पॉइंट है, मान लो प्रेशर यहाँ है P1, वॉल्यूम है V1, और दिस इज B, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल के लिए लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आइसोथर्मल के लिए जो स्लोप है वो नेगेटिव, एडियाबैटिक के लिए भी नेगेटिव होता है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा स्लोप है। तो फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब सोर्स किस जगह, यहाँ इंसुलेटिंग स्टैंड, ओरिजिनल पोजीशन क्या थी पिस्टन की, ये प्रेशर कितना था P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1। क्लियर। नाउ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक आप जानते हैं नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, एंड द एक्सपेंशन इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब गैस का एक्सपेंड होना। तो पिस्टन वर्क डन बाय द सिस्टम, तो पिस्टन बाहर की ओर, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर। अब व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है और एडियाबैटिक है, बाहर से हीट नहीं एब्जॉर्ब हो रही, तो जो हीट है, जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, वो कुछ वर्क डन में कन्वर्ट होती है। तो इंटरनल एनर्जी ने कुछ वर्क किया, तो इंटरनल एनर्जी क्या हुई, कम हुई, हैंस टेम्परेचर भी कम हुआ, तो टेम्परेचर हुआ यहाँ पे T2। क्लियर। ग्राफ में देखें तो एडियाबैटिक के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ, लेट इट C पॉइंट, प्रेशर है P3, वॉल्यूम है V3, C पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब यहाँ इंसुलेटिंग स्टैंड की जगह आ जाएगा सिंक, ओरिजिनल पोजीशन थी ये वाली पिस्टन की, प्रेशर था P3, वॉल्यूम था V3 और टेम्परेचर था T2। नाउ आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कंप्रेशन मीन्स प्रेशर इंक्रीज होना। क्लियर। अब जैसे वर्क प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अब क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो जो हीट रिलीज होगी वो हीट रिजेक्ट होगी सिंक में। क्लियर। तो यहाँ से सपोज करो पिस्टन यहाँ पहुँचा, प्रेशर हुआ P4 इंक्रीज, वॉल्यूम हुआ लेट इट बी V4, बट टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि जो हीट रिलीज हुई वो हीट सिंक में ट्रांसफ़र हो गई, टेम्परेचर सिंक का T2। क्लियर। तो दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर ग्राफ देखें तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, टेम्परेचर T2, D पॉइंट, प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्लियर। एंड द लास्ट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब सिंक की जगह फिर इंसुलेटिंग स्टैंड, ओरिजिनल पोजीशन पिस्टन की ये थी P4, वॉल्यूम था V4, टेम्परेचर था T2। क्लियर। नाउ एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन मीन्स प्रेशर इंक्रीज, वर्क डन ऑन द सिस्टम बिकॉज प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो जो हीट रिलीज होगी, वर्क डन हीट में कन्वर्ट होगा, तो जो हीट रिलीज होगी वो सिस्टम के अंदर ही रहेगी, अंदर ही रहेगी, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, हैंस टेम्परेचर इंक्रीज। मान लो हमने फर्स्ट प्रेशर इंक्रीज करके इसका कर दिया V1, प्रेशर कर दिया P1, वॉल्यूम हुआ V1, टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज, दैट इज T1। क्लियर। तो दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर हम ग्राफ में देखें तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए बन जाएगी। क्लियर। दीज आर द 4 ऑपरेशंस ऑफ द कार्नोट साइकिल, and this is called Carnot cycle. ABCD is called Carnot cycle. This ABCD.
This is called Carnot cycle. Clear? Now let us calculate the efficiency of the Carnot engine. And you know what is the efficiency? Efficiency is the ratio of the output to the input. आउटपुट कितनी मिल रही है, आप कितनी इनपुट दे रहे हैं और कितनी आपको आउटपुट मिल रही है, दैट इज द टोटल वर्क डन बाय टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब. इनपुट क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब, आपने हीट एनर्जी दी वो इनपुट है, और आउटपुट क्या है, वर्क डन. तो वर्क डन बाय हीट एनर्जी एब्जॉर्ब. तो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कैलकुलेट करते हैं. आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितना वर्क हुआ. क्लियर? वी नो दैट इन पीवी डायग्राम द एरिया अंडर द कर्व दैट गिव्स द टोटल वर्क डन. अगर आप पीवी डायग्राम की बात करें, जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए ए बी कर्व है, तो ए बी कर्व के अंडर आप टोटल एरिया अगर काउंट करेंगे तो दैट इज़ द टोटल वर्क डन. क्लियर? सो वर्क डन इज द एरिया अंडर ए बी. एरिया अंडर ए बी कैलकुलेट भी कर सकते हैं. आप जानते हैं वर्क डन पी डी वी, लास्ट लेक्चर में बताया था. वॉल्यूम हो रहा है V1 से V2. एज यू नो इन द केस ऑफ आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी, और वी कैन पुट P इज इक्वल टू आर टी बाई वी. क्योंकि यहाँ वेरिएबल वॉल्यूम है तो आप P को एलिमिनेट करें, आर टी बाई वी पुट करें, वी गेट आर टी V1 टू V2 1 बाई वी डी वी. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा आर टी लॉग V2 बाई V1. दिस इज द W1. क्लियर? वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब. दिस ऑल्सो इक्वल टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब. लेट इट बी Q1. मान लो ये Q1 है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एडियाबैटिक एक्सपेंशन एडियाबैटिक में अपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है. एडियाबैटिक के लिए जो एक्सप्रेशन होती है दैट इज पी वी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, और लेट इट बी के, वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ द टू मोलर स्पेसिफिक हीट Cp बाई Cv. अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें W2, तो PdV फॉर्मूला आप जानते हैं, वॉल्यूम हो रहा है V2 से V3, वॉल्यूम हो रहा है V2 से V3. क्लियर? तो P को एलिमिनेट करें, P को एलिमिनेट करें यहाँ से, K बाय V रेज टू पावर गामा dV V2 V3. क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं तो ये पावर बन जाएगी माइनस गामा. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा V रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1 V2 टू V3, एंड वी विल गेट K बाय 1 माइनस गामा V3 रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा. क्लियर? हम ऐसा लिख सकते हैं P3 V3 रेज टू पावर गामा कांस्टेंट है, और P2 V2 को भी लिख सकते हैं रेज टू पावर गामा, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि PV की पावर गामा कांस्टेंट है. तो P2 V2 की पावर गामा P3 V3 रेज टू पावर गामा दैट ऑल्सो कांस्टेंट. सो हियर वी यूज़ द वैल्यू ऑफ K, जो V3 के साथ K आएगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे P3 V3 रेज टू पावर गामा. तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा, यहाँ बचेगा P3 V3, यहाँ K की जगह यूज़ करेंगे P2 V2 रेज टू पावर गामा, यहाँ पावर है 1 माइनस गामा तो 1 पावर बचेगी तो P2 V2, ये हमें मिलेगा. क्लियर? इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 1 बाय 1 माइनस गामा P3 V3, एज यू नो दैट व्हाट इज इक्वल टू PV is equal to RT in the case of ideal gas. So using that ideal equation PV is equal to RT,
वी विल गेट P3V3 इज इक्वल टू RT, टेम्परेचर कौन सा, T2, यहाँ टेम्परेचर कितना है T2, एंड P2V2 दैट इज इक्वल टू RT, टेम्परेचर कितना है T1। क्लियर। तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे, P3V3 की जगह RT2 माइनस RT1, तो ये हमें मिलेगा RT2 माइनस RT1, वी विल गेट W2 इज इक्वल टू R बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। क्लियर। दिस इज द वर्क डन इन द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क डन सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, PdV वॉल्यूम होगा V3 से V4, अगेन सिमिलरली जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था, RT, यहाँ टेम्परेचर T1 है तो RT1, तो R यहाँ टेम्परेचर T2 है तो RT2 लॉग V4 बाय V3। क्लियर। लॉग V4 बाय V3, और वी कैन से दैट माइनस RT2 लॉग V3 बाय V4। V4 बाय V3 को V3 बाय V4 लिखेंगे तो माइनस आएगा, दिस इज W3। क्लियर। दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में आप कैलकुलेट करेंगे W4 PdV एंड वॉल्यूम V4 से V1, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V4 टू V1। क्लियर। आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था, आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे और आपको ये मिलेगा माइनस का R आफ्टर कैलकुलेशन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। कैलकुलेट करके देखना आप, ये कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा। क्लियर। नाउ द टोटल वर्क डन दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं। W1 RT2 log V2 बाई V1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। आप ध्यान से देखिए, W2 और W4 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर। सिर्फ W3 बचेगा, माइनस RT2 log V3 बाय V4, T1 था यहाँ, तो W1 RT1 log V2 बाई V1 माइनस W3 किया हमने माइनस R2 log V3 बाई V4। क्लियर। हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, इज इक्वल टू, आप जानते हैं जैसे PV रेज टू पावर गामा कांस्टेंट है, एडियाबैटिक में PV रेज टू पावर गामा। PV को अगर आप RT लिखें, PV इसको हम TV में चेंज करना चाहें तो P को हम क्या लिख सकते हैं, RT बाय V इंटू V रेज टू पावर गामा कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं T V रेज टू पावर गामा -1 दैट इज कांस्टेंट, K बाय R। तो K बाय R को भी हम फर्दर कांस्टेंट लिख सकते हैं, लेट इट बी कांस्टेंट K बाय R और इट अनदर कांस्टेंट। एज पॉइंट B and C lies on same adiabatic curve, जो B है और जो C है ये सेम एडियाबैटिक कर्व पे हैं। तो यहाँ टेम्परेचर कितना है T1, वॉल्यूम है V2, यहाँ टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम है V3। तो T1 वॉल्यूम कितना है V2 की पावर गामा -1, T2 वॉल्यूम कितना है V3 की पावर गामा -1, ये इक्वल होंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू
V2 बाई V3 रेज टू पावर गामा -1। क्लियर। इसी तरह से जैसे पॉइंट B और C सेम पे थे, इसी तरह से D और A भी सेम पे हैं। D एंड A लाइज ऑन सेम एडियाबैटिक कर्व। सो D पे टेम्परेचर कितना है, T2 वॉल्यूम है V4, T2 V4 की पावर गामा -1। A पे टेम्परेचर है T1 वॉल्यूम है V1, T1 V1 की पावर गामा -1। यहाँ से अगर हम T2 और T1 कैलकुलेट करें, T2 और T1 का रेशो कैलकुलेट करें, वी विल गेट T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V4 की पावर गामा -1। यहाँ से आप देखें ये भी T2 बाई T1 का रेशो है, ये भी T2 बाई T1 का रेशो है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, वी विल गेट V2 बाई V3 इज इक्वल टू V1 बाई V4, पावर सेम है। और वी कैन से दैट V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4। क्लियर। इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इस टोटल वर्क डन कितना बन जाएगा फिर, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू R T1 log V2 बाई V1 माइनस R T2 log V2 बाई V1। इस V3 बाई V4 की जगह हमने V2 बाई V1 यूज़ कर लिया। कॉमन ले सकते हैं आप, R भी कॉमन ले सकते हैं, log V2 बाई V1 भी कॉमन ले सकते हैं, और T1 माइनस T2। दिस इज द टोटल वर्क डन, दिस इज द टोटल वर्क डन ऑफ द Carnot engine। Now we calculate the efficiency। What is efficiency? Efficiency is output by input। What is output? Work done। What is input? Heat absorbed, Q1 जो हमने कैलकुलेट की थी। तो वर्क डन हम निकाल चुके हैं, R log V2 बाई V1 R log V2 बाई V1 इंटू T1 माइनस T2 बाई हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब ये हमने कैलकुलेट किया था, हीट एब्जॉर्ब Q1, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब W1 इज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, दैट इज R T1 log V2 बाई V1। log वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, वी विल गेट अच्छा R से R भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ T1 माइनस T2 और नीचे है T1। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, व्हाट 1 माइनस T2 बाई T1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी, वेयर T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। एक फॉर्मूला ये, एक हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो Q1 जैसे उसने हीट एब्जॉर्ब की एनर्जी, उसको कुछ वर्क में कन्वर्ट किया, और Q2 हीट रिजेक्ट की सिंक को। क्लियर। तो वर्क कितना हुआ, Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 हीट एब्जॉर्ब की और Q2 हीट रिजेक्ट कर दी, तो वर्क डन कितने का हुआ, Q1 माइनस Q2। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक ये भी बन सकता है, Q1 माइनस Q2 बाई Q1 1 माइनस Q2 बाई Q1। एफिशिएंसी इज इक्वल टू दिस 1 माइनस Q2 बाई Q1, where Q2 is the heat reject to the sink, Q1 is the heat absorbed from the source। क्लियर। इन दोनों फॉर्मूलों को हम अगर कंपेयर करें, 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, we will get
Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. Clear? So this is all about the Carnot heat engine. Thank you.